जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त लड्डू गोपाल जी की कृपा से अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नई लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए लीला कथा को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। स्टोरी अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करें। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की लीला को शुरू करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी से हम सब बहुत प्यार करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ही इतने अच्छे कि हम सबका वो मन मोह लेते हैं, इसीलिए तो उनका नाम मनमोहन है। दोस्तों, आज मैं आपको एक मैया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक मैया होती हैं। मैया का एक परिवार होता है। वो परिवार में उनके बेटे होते हैं, बहुएँ होती हैं। धीरे-धीरे मैया के जो बेटे होते हैं, बहू होते हैं, वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं, शादी होती है, उसके बाद वो मैया को छोड़कर चले जाते हैं शहर में। अब गाँव में सिर्फ़ मैया रहती हैं, मैया और उनकी गैया। मैया हमेशा गैया के भरोसे रहा करती थीं। उनके पास बहुत सारी गाय थी। उन्होंने एक गाय का नाम शैली रखा था। दोस्तों, शैली गाय जो थी वो मैया की बहुत ज़्यादा प्रिय गाय थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसके बछड़े भी बहुत ज़्यादा थे। तो मैया के जो बच्चे थे वो गाँव से मतलब चले गए थे, तो मैया अब बूढ़ी भी हो गई थी, तो मैया का कोई सहारा नहीं था। जो बूढ़ी मैया थीं, उनको हमेशा से कहा जाता था, उनके बच्चे कहते थे कि हमारे यहाँ शहर चली आओ, लेकिन मैया कहती थी कि नहीं, मैं अपने भगवान और अपने गैया शैली के सहारे ही अपनी मतलब पूरा जीवन बिता लूँगी। तो ऐसे ही मैया ने किया। मैया का धीरे-धीरे हाथ-पैर भी अब उनका काम नहीं करता था, हमेशा वो बैठी रहती थी। वो लड्डू गोपाल जी की लेकिन सेवा करने में पीछे नहीं हटती थी। उनके पास थे लड्डू गोपाल जी, जो कि बहुत प्यारे थे। लड्डू गोपाल की सेवा करते-करते मैया कब अपनी उम्र से इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गईं, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। उन्हें तो ये उम्र भी छोटी लगने लगी थी लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। वो अब उनसे कोई बात करने वाला भी नहीं था, क्योंकि बहुएँ और बेटे तो अब शहर जा चुके थे। गाँव में अब कोई भी नहीं था। कुछ लोग कभी-कभी गाँव में मिलने आते, कुछ लोग गाँव छोड़-छोड़ कर के शहर में बसने लगे थे। तो उस गाँव में कुछ ही लोग अब बचे हुए थे, जो भी मैया के उम्र के ही थे। तो कुछ लोग मैया से मिलने आते थे, मैया से बोलते थे और उसके बाद वो बोलने के बाद फिर अपने-अपने घर में चले जाते थे। इसी तरह से मैया का पैर में जो घुटना होता है, वो घुटने से मैया उठ-बैठ नहीं पाती थी, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो अब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में भी असमर्थ हो चुकी थीं। उनको लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में थोड़ी-सी समस्या होने लगी थी, क्योंकि उठना-बैठना उनके लिए मुहाल हो गया था। दोस्तों, उसके बाद जो उनकी गाय थी शैली, वो हमेशा शैली गाय से कहती कि शैली, मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग कौन लगाएगा? मेरे लड्डू गोपाल जी को दूध कौन पिलाएगा? मेरे लड्डू गोपाल जी को खाना कौन खिलाएगा? अब नहलाएगा कौन? अब तुम ही बताओ। इसी तरह से वो हमेशा मैया अपनी जो शैली गाय थीं, उनसे बात करती थीं और आप सबको तो पता ही है कि गाय लड्डू गोपाल जी को कितनी प्रिय होती हैं। लड्डू गोपाल जी और गैया के बिना रह ही नहीं सकते। इसीलिए मैया ने शायद शैली गाय को लेकर आई थी। वो कहती थी कि मैं जब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ, तब से ही मेरे पास ये गाय है और वो गाय इतनी अद्भुत थी दोस्तों कि वो दूध हमेशा सिर्फ़ और मतलब बूढ़ी होने के बाद भी वो लड्डू गोपाल जी को पिलाने के लिए ही दूध दिया करती थी। तो इस तरह से उनका दूध सूख चुका था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा ही दूध देती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी के लिए देती थी। मैया बड़ी ही परेशान रहने लगी थी दिन-रात कि अब उनका करेगा कौन? उनके लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन करेगा? इसीलिए वो अपने बेटों और बहुओं के पास फ़ोन लगवाती हैं कि अब हमें यहाँ से गाँव से शहर ले चलो, क्योंकि अब कोई करने वाला नहीं है। तभी उनके बेटों ने कहा कि ठीक है, बच्चे का एग्ज़ाम चल रहा है, हम गर्मी में छुट्टियों में हम गाँव आएँगे तो हम आपको लेकर के चलेंगे। इतना कह कर के वो लोग वहाँ से मतलब फ़ोन को काट देते हैं। मैया भी सोचती हैं कि चलो ठीक है, 2 ही महीने बाकी हैं गर्मी आने में, जब गर्मी आ जाएगा तो बेटे और बहू आएँगे, उनके साथ चली जाऊँगी। क्योंकि मैया अब समझ चुकी थी कि उनका हाथ-पैर नहीं चल रहा है काम करने के लिए। तभी मैया अब धीरे-धीरे किसी तरह से करके अपने लिए खाना बना लेती, कभी पड़ोस के कुछ लोग आते दे आते और नहीं तो गैया जो दूध दिया करती थी, वो दूध ही वो मैया पी करके अपना दिन गुज़ार रही थी किसी तरह से। लड्डू गोपाल जी की सेवा भी जैसे-तैसे वो कर लिया करती थी।
इसी तरह से एक दिन मैया की अचानक से तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर को दिखाया जाता है, गाँव वाले ले जाते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को, पता चलता है कि मैया को पीलिया हो गया है। पीलिया की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थीं। अब उठना-बैठना भी मुहाल हो चुका था, मतलब उठ के बैठना भी मुहाल हो चुका था। इसी तरह से गाँव वाले ने उनके घर, मतलब उनके बेटों को फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो, रहते हो, आ जाओ, लेकर जाओ, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेटे ने बहू ने फिर भी वही बात कही कि अभी उनके बेटों का एग्ज़ाम चल रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा तो वो गा कर के गाँव लेकर जाएँगे मैया को। लेकिन उनके बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे भेज दे रहे हैं, आप दवाइयाँ वग़ैरह इनको कराते रहो और जैसे ही हमारा एग्ज़ाम बच्चों का ख़त्म होता है, तो फिर हम छुट्टियों में आके माँ को ले जाएँगे। गाँव वालों ने भी कुछ नहीं कहा, कुछ गाँव में जो कुछ लड़के थे उनके पास पैसे आ गए। उन्होंने अपने हिसाब से जो भी इलाज बन पड़ता था उनसे उन्होंने करवाया। करवाने के बाद फिर मैया को थोड़ा बहुत आराम मिला, वो खाना-वाना तो छोड़ दी थी, बस वो थोड़ा-सा उठ बैठ पाती थीं अब। इसी तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के सामने आँसू बहाती और हमेशा कहती कि मेरे जाने के बाद तुम्हारी और शैली की सेवा करेगा कौन? मतलब वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से यही करती। कभी-कभी वो शैली गाय को, उन्होंने गाय को बाँध कर नहीं रखा था दोस्तों, वो गाय को हमेशा खुला रखती थी क्योंकि गैया हमेशा अंदर आती, बाहर जाती। कभी-कभी वो कोई चीज़ गैया से मँगवाती थी, जैसे वो उन्होंने बताया कि बाल्टी जो होती है, बाल्टी वो कभी-कभी भरी बाल्टी को गैया अपने मुँह में दबा कर के लेकर जाया करती थी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाया करती थी। लोग गाँव वाले ये सोचकर हैरान थे कि लोग अपनी-अपनी गायों, भैंसों को बाँध कर रखते हैं, लेकिन ये जो मैया है ना, वो अपनी गाय-भैंसों को बाँध कर नहीं रखती। सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक बात तो यही थी उनके लिए। वो गाय को कभी नहीं बाँध कर रखती थीं। उन्हें बस यही टेंशन थी कि शैली और हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा आखिरकार करेगा कौन? यही सोचते-सोचते मैया का एक दिन देहांत हो जाता है दोस्तों। मैया कुछ खाती-पीती नहीं थी क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं था। गाय जो भी दूध वग़ैरह होता था, वो पीती थी, लेकिन फिर भी खाने के लिए तो अन्न तो ज़रूरी ही होता है। इस तरह जब उनके बेटों ने सुना कि माँ अब नहीं रहीं, तो बेटों ने किसी तरह से छुट्टी लेकर आए वो। आने के बाद उन्होंने मैया का अंतिम संस्कार वग़ैरह किया। उसके बाद गाँव वालों ने कुछ उन्हें कहा भी कि तुम लोगों की लापरवाही की वज़ह से आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, वरना इतनी लापरवाही कोई नहीं करता जिस तरह से तुमने लापरवाही किया। इतना कह कर के उन्होंने फिर कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने अपना जो भी उनसे बन पड़ता था, उन्होंने अपना अंतिम संस्कार वग़ैरह किया। उसके बाद वहाँ रहकर उन्होंने 13 दिन भोज जो होता है 13वीं होती है, करने के लिए जब गाँव वालों ने कहा कि इससे आत्मा को शांति मिलती है और तुम्हें बैठ कर के माँ का पिंडदान करना चाहिए 13 दिन, तो उन लोगों ने साफ-साफ मना कर दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना कह कर के वो उन्होंने बोला कि हमने माँ का कर दिया, हम ले जा रहे हैं गंगा जी में, अस्थि विसर्जन कर देंगे इनका। उसके बाद हम ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये छोटी-सी झोपड़ी ही तो है। और रही गाय की बात, तो गाय को आप लोग रख लीजिए, हमें गाय की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कह कर के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों वो लोग इतना भी गौर से नहीं देखते कि हमारी माँ का क्या सामान है, क्या नहीं। मतलब वो इतने जल्दी में आए थे और जल्दी में चले गए। अब बेचारे लड्डू गोपाल जी मैया के और वो गैया, शैली गैया अब अकेली रह गई थीं। अब उनका कोई भी इस दुनिया में नहीं था। दोस्तों लड्डू गोपाल जी तो वहीं पर बैठे हुए थे, उसी जगह पर बैठे हुए थे। लेकिन शैली गैया ये हर रोज़ देखती और आँसू बहाती जाती और लड्डू गोपाल जी के सामने आँसू बहाती और आँसू बहा कर के वापस आ जाती। कभी-कभी वो अपने दूध की धारा जाकर लड्डू गोपाल जी पर गिरा देती। उसके बाद वो शाम को जाती और लड्डू गोपाल जी के ऊपर अपने दूध की धारा गिरा देती। सुबह भी उनका यही हाल था, दोपहर में भी वो यही करती थी। सारा दिन गैया चर कर आती थी और जब रात होती तो गई लड्डू गोपाल जी के ऊपर पूरा दूध से उन्हें नहला देती थी। उसके बाद इसी तरह से हर रोज़ चलता रहा। इसी जब गाँव वाले कुछ लोग जब जिनको बोला गया था कि आप गाय को रख लीजिए, तो उन्होंने गाय को बाँधना शुरू कर दिया कि हम गैया है तो हम अपने पास बाँध लेते हैं। उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया कि लड्डू गोपाल जी घर में हैं, क्योंकि उस समय उन लोगों को कोई मतलब इस तरह का कोई ध्यान ही नहीं था। अब गैया को उन लोगों ने बाँध लिया था अपने घर ले जाकर के। शैली गैया हमेशा दिन भर रोती और ये चीज़ देखते और वो लोग गाय से पूछते कि तुम रो क्यों रही हो? लेकिन सब समझते थे कि उनकी जो मैया थी वो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए गाय को भी बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचा है। पहली बार उन लोगों ने देखा कि जानवर भी रोते हैं किसी अपने के लिए।
उसके बाद वो हमेशा गाय को बाँध कर रखते थे, जो कि शैली गाय कभी बंद कर नहीं रहती थी। वो हर रोज़ लड्डू गोपाल जी के ऊपर दूध गिराया करती थी। जब उनको बाँध दिया गया था, तो अब उनके ऊपर दूध गिराने वाला कोई नहीं था। लड्डू गोपाल जी उधर भूखे-प्यासे उस कमरे में, उस घर में बंद पड़े थे, उनको देखने वाला कोई नहीं था। इधर रात को अचानक से गैया ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और अपने खूँटे में जहाँ उन्हें बाँध कर रखा गया था, उस खूँटे को वो उखाड़ कर के भागते हुए उसे घर की ओर आती है और आने के बाद वो लड्डू गोपाल जी के ऊपर अपना दूध गिराती हैं, उनको दूध पिलाती हैं यानी कि, और लड्डू गोपाल जी के ऊपर दूध पिला कर के वो वापस गैया वही खूँटे के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। और जिनको गाँव के लोगों को ये गाय दी गई थी, उनको जब ये पता चलता है कि रोज़ खूँटा जो होता है, जिस खूँटे में हम गाय को बाँध कर रखते हैं, वो खूँटा मतलब उखड़ा हुआ कैसे रहता है? उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहते थे गाय तो यही है, लेकिन हो सकता है कोई गाँव का आदमी हो जो गाय को ले जाना चाहता हो इसलिए उसने उखाड़ा हो। लेकिन उन्होंने कहा 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा और अगर वो उखाड़ेगा तो साथ लेकर के भी तो जाएगा। उनको समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद दोस्तों फिर गैया हमेशा रोती, उन्हें भी दुःख होता था इस चीज़ को सोच कर के, लेकिन फिर भी अब गाय है तो वो बाँध कर रखते थे उन्हें। उसके बाद एक दिन उन्होंने सोचा कि हम आज रात को पैरवी करेंगे कि ये गाय का खूँटा आखिरकार उखाड़ता कौन है। तभी जब रात होती है दोस्तों, अचानक से गैया का जो खूँटा होता है ना, वो गैया एक झटका मारती है और उखड़ जाता है। उखड़ने के बाद वो गाय धीरे-धीरे उस झोपड़ी के अंदर जाती है और वहीं बैठे हुए लड्डू गोपाल जी के ऊपर अपने थन से दूध गिराती है। लड्डू गोपाल जी पूरा दूध से नहा लेते हैं। नहाने के बाद दोस्तों, उसके बाद वो गैया फिर से वापस वही जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है। ये देख कर के गाँव के जो सरपंच जी थे, जिनको गाँव में ये गैया को दिया गया था, वो देख कर के बड़े ही हैरान हो गए। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के पास उस कुटिया के अंदर गए और उन्होंने देखा कि लड्डू गोपाल जी के ऊपर जो भी दूध गिरा था, वो बिल्कुल साफ़ हो चुका था। लड्डू गोपाल जी के ऊपर एक भी दूध के बूँद की छींटे तक नहीं थी। वो आखिर दूध कहाँ गया? अभी-अभी तो उस गैया ने दूध को यहाँ पर दे गया। उस अद्भुत लीला चमत्कार को देख कर के ना वो बिल्कुल हैरान हो गए। उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे और उनके हाथ-पैर बिल्कुल ठंडे हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसी कृपा कि आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए प्रभु, और आप इतने दिनों से यहाँ हैं और हमें पता भी नहीं। मैया आखिर आपकी ही सेवा पूजा करती थी, तभी वो हमेशा कहती थी कि मेरे गोपाल जी की सेवा करेगा कौन? हमें तो ये लगा था कि आपको उनके बेटे उठा लेकर गए होंगे, लेकिन आपको वो नहीं लेकर गए, वो उनका दुर्भाग्य है। अब आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हम आपकी सेवा करेंगे। उसके बाद दोस्तों वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले जाते हैं और गैया को उस खूँटे से फिर से बाँध देते हैं और अगले दिन वो फिर सोचते हैं कि आज हम फिर देखेंगे कि क्या गैया फिर से छूटती है। लेकिन दोस्तों उस दिन से वो गैया खूँटे से नहीं अपने आप को उखाड़ के जाती, क्योंकि अब लड्डू गोपाल जी की सेवा वो करने लगे थे। तो दोस्तों मैया के जाने के बाद वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे थे। वो हर रोज़ जाकर के लड्डू गोपाल जी के ऊपर दूध गिराते थे और आकर चले आते थे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे होते थे और गैया आकर के उनका भोग लगा देती थी। दोस्तों आप भी ये सब जानते ही हैं कि लड्डू गोपाल जी को अगर हम भोग ना लगा पाएँ, तो हम अपने मंदिर में गैया को रखते हैं, क्योंकि गई कोई भोग लगाए ना लगाए, हमारी गैया जो होती हैं वो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा ही देती हैं। तो इसी तरह से हमारी गाय माता शैली ने हर रोज़ लड्डू गोपाल जी को भोग लगाकर ये साबित किया कि सच में आज कलयुग में हो आकर के रह कर के भी वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं और ये सच है। तो दोस्तों जिन्होंने ये घटना उन्होंने अपनी आँखों से देखी थी, तो उन्होंने अपनी बेटी से ये बात बताई थी। तो दोस्तों उनकी बेटी, जिनका नाम शैलजा तिवारी है, उन्होंने ही मुझे ये घटना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर लिख कर भेजी। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी ये घटना हमारे पिताजी के साथ घटित हुई थी और उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ही मुझे एक समय ये बात बताई थी कि ये जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये अद्भुत लड्डू गोपाल जी हैं। उसके बाद शैली गाय बहुत बूढ़ी हो गई थी, हड्डी-हड्डी मतलब उनके दिखने लगी थी। उसके बाद उन्होंने मतलब गाय को बोले कि जब गाय मर गई, मतलब जो शैली गाय थी, अब उनका देहांत जब हो चुका, तो उन्होंने एक ऐसी मतलब एक दिव्य अर्थी उठाई थी उनकी कि ये गाय अद्भुत है, ये ऐसी नहीं है। क्योंकि कई जगह होते हैं ना, गायों को उठाकर ले जाया जाता है, उनके चमड़ों को निकाला जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने गाय को किसी को नहीं दिया, हमने बाकायदा गड्ढा खुदवाया और मतलब सशरीर सहित उनको फूल माला डाला, उनको गंगा जल डाला, पंडितों से ही उनका अच्छे से कर के मतलब मंत्रोपचार से उनका अंतिम संस्कार किया गया एक गैया का। उन्होंने कहा उसके बाद हम लोगों ने गाय
को ऐसी जगह पर मतलब गड़वा दिया कि कोई हट निकाल भी ना सके, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो गाय को लेकर जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमने ऐसे ही गाय का अंतिम संस्कार करवाया और वो कहते हमारे पिताजी अब तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज भी हम लड्डू गोपाल जी की उनकी सेवा करते हैं और आज भी हम उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ गाय का है मतलब दूध ही पिलाते हैं, हम उन्हें कुछ खिलाते नहीं हैं, क्योंकि वो लड्डू गोपाल जी सिर्फ़ शायद दूध ही पीते हैं, वो कोई अन्न हम नहीं खिलाते, कोई फल नहीं खिलाते। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ लड्डू गोपाल जी को दूध ही पिलाते हैं और आज भी हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो दोस्तों ये थी घटना जो कलयुग में घटित हुई है, जो कोई यकीन नहीं कर सकता। जो शैलजा जी ने मुझे ये बात जब बताई, तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती हैं, तो हम सब यकीन करते हैं, तो इस घटना पे हम यकीन क्यों नहीं करेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा एक गैया ने की है। तो दोस्तों आज की ये लीला कथा आप सबको जैसी लगी हो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दूसरों से अगर अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे और शेयर का बटन दबा करके लोगों से शेयर ज़रूर करें। लाइक का भी बटन दबाएँ दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से टाइप करा करें। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।